हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 29 दिसंबर 2022 और 29 दिसंबर 2022 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न में पूछूंगा तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनिल कुमार लाहोटी। तो वर्तमान रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ वीके त्रिपाठी का कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ अनिल कुमार लाहोटी को नियुक्त किया गया है। अब इंडियन रेलवे की बात है तो इंडियन रेलवे की स्थापना कब होती है? तो इंडियन रेलवे की स्थापना आपका 8 मई 1845 में होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और न्यू चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? तो नए आपका चेयरमैन और सीईओ नियुक्त हुए हैं अनिल कुमार लाहोटी। और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में रेल मंत्री आपका अश्विनी वैष्णव है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सीबीआईसी। तो सीबीआईसी अर्थात केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहाँ खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहाँ खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। तो कर्नाटक के आपका उडुपी में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा आपका खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अब कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी आपका बेंगलुरु है। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो कर्नाटक के राज्यपाल आपका थावर चंद गहलोत हैं। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री आपका बसवराज बोम्मई हैं। ध्यान देंगे, कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। उसके बाद कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए नया एआई आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है। उसके बाद कर्नाटक सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। ध्यान देंगे, कर्नाटक में बांदीपुर, अंशी, नगरहोल, बनरकोटा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में इंडियन आर्मी के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में इंडियन आर्मी के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जनरल अरविंद वालिया। तो आपका जनरल अरविंद वालिया को इंडियन आर्मी के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आपका लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का स्थान लेंगे। अब यहाँ पे आर्मी चीफ का बात है तो आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो आर्मी डे आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। और आर्मी चीफ कौन है? तो प्रेजेंट में आपका आर्मी चीफ है मनोज पांडे। और ये जनरल अरविंद वालिया जो है ये आपका आर्मी के अगले आपका इंजीनियर इन चीफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किसके रिपोर्ट के अनुसार भारत 2035 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा? हाल ही में जारी किसके रिपोर्ट के अनुसार भारत 2035 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। तो ये आपका यूके की है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। इसने एक रिपोर्ट जारी की है और इसने बताया है कि 2035 तक भारत आपका 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कनाडा। तो कनाडा में आपका अभी ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। अब कनाडा, तो कनाडा की राजधानी कहाँ है? कनाडा की राजधानी आपका ओटावा है। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? तो कनाडा के प्रधानमंत्री आपका जस्टिन ट्रूडो है। और कनाडा की करेंसी क्या है? तो कनाडा की करेंसी आपका कनाडियन डॉलर है। ध्यान देंगे, कनाडा की लेखक रूथ ओजेकी ने 2022 का वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन जीता है। उसके बाद कनाडा में हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पेश किया गया है। उसके बाद कनाडा के कॉफ़ी और बेकरी उत्पादों के मशहूर ब्रांड टिम हॉर्टन्स ने भारत में आउटलेट खोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किसे यूनेस्को TWAS के फेलो के रूप में चुना गया है? हाल ही में किसे यूनेस्को TWAS, तो TWAS अर्थात द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस के फेलो के रूप में चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रोफेसर KS रंगपा। तो आपका प्रोफेसर KS रंगपा ये मैसूर यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। इन्हें यूनेस्को TWAS के फेलो के रूप में चुना गया है। अब यूनेस्को, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल। यूनेस्को का स्थापना कब होता है? तो यूनेस्को का स्थापना आपका 1945 में होता है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है। और इसके प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल कौन है? तो यूनेस्को की आपका प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल आपका आउट्रे ओजोर्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PN वासुदेवन किस बैंक के MD एंड CEO बने हैं? हाल ही में PN वासुदेवन किस बैंक के MD एंड CEO बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो PN वासुदेवन आपका वर्तमान में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO बने हैं। अब इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इसका स्थापना कब होता है? तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्थापना आपका 1993 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। और इसके नए MD और CEO बन गए हैं PN वासुदेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य का धर्मधाम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है? हाल ही में किस राज्य का धर्मधाम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी केरल। तो आपका जो ये धर्मधाम है ये आपका केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन का निर्वाचन क्षेत्र है, जो आपका भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। अब केरल, तो केरल की राजधानी कहाँ है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के राज्यपाल कौन है? तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री आपका पिनरई विजयन है। ध्यान देंगे, पूरे राज्य में सोने का एक समान कीमत वाला राज्य केरल बना है। उसके बाद केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। उसके बाद केरल सरकार स्टार्टअप को तकनीकी लाइसेंस लागत की आपूर्ति करेगी। उसके बाद केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कलामंडल का कुलपति नियुक्त किया है। ध्यान देंगे, केरल में अनाईमोडल 16 नेशनल पार्क है, मधिकेटम 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है। केरल के शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनी अट्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत किस देश में मोंगला बंदरगाह का नवीनीकरण करेगा? हाल ही में भारत किस देश के मोंगला बंदरगाह का नवीनीकरण करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। तो अपना देश भारत आपका बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह का नवीनीकरण करेगा। अब बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी आपका ढाका है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? तो बांग्लादेश की करेंसी आपका टका है। ध्यान देंगे,
भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रति संयुक्त अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हाल ही में भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नितिन गडकरी। तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। इनके द्वारा भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में जियो की 5G सर्विस शुरू हुई है? हाल ही में किस राज्य में जियो की 5G सर्विस शुरू हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। तो आपका आंध्र प्रदेश में जियो की 5G सर्विस शुरू हुई है। अब आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद हैं। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आपका जगन मोहन रेड्डी हैं। ध्यान देंगे, इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण आपका श्रीहरिकोटा से किया। उसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है। उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश में नए IIFT परिसर का उद्घाटन किया है। उसके बाद अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में स्थापित किया। ध्यान रखेंगे, भारत के आधार पर भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना है। उसके बाद फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पे आंध्र प्रदेश है। मछली के उत्पादन में प्रथम स्थान पे तमिलनाडु है। सब्जी के उत्पादन में प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश है। और चीनी के उत्पादन में प्रथम स्थान पे आपका महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ आपातकाल की घोषणा की गई है? हाल ही में कहाँ आपातकाल की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो आपका बम चक्रवात के कारण USA के प्रेसिडेंट आपका जो बाइडेन ने न्यूयॉर्क में आपातकाल की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करेगा? हाल ही में भारत किस देश की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करेगा? तो अपना देश भारत आपका चीन और पाकिस्तान की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करेगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अब ये प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल ये क्या है? तो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल कम दूरी की सरफेस टू सरफेस वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा? हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ग्वालियर। तो आपका ग्वालियर अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म स्थली है, यहीं पे आपका अटल स्मारक बनेगा। अब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपका शिवराज सिंह चौहान हैं। ध्यान देंगे, मध्य प्रदेश सरकार पेशा कानून लागू किया है। उसके बाद दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई जाएगी। उसके बाद मध्य प्रदेश हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बना है। उसके बाद भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार 8 राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। उसके बाद 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। ध्यान देंगे, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला यह हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही आंसर हमें कमेंट किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नेपाल। तो नेपाल आपका संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं?
तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।